जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोग को जो सिविल कोड का टारगेट बेस चल रहा है, इसमें आप लोग को इंग्लिश में जो कंजंक्शन चैप्टर है उसमें सिविल कोड का यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि ये जो बिहार सिविल कोड का जो बुक है, ठीक है, अरिहंत का, इसी में का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो इसमें आप लोग को कंजंक्शन चैप्टर का जितने भी इसमें आज क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉमन एरर का जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और सभी क्वेश्चनों को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो पेज नंबर 14 जो है, यानी पेज नंबर 14 को आप लोग निकालेंगे और उसमें जैसे कि जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट वाइज हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर को, जो इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है इसमें दिए गए हैं, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं जो सिविल कोड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन्हीं सारी क्वेश्चन को हम इस चैनल पे कराएंगे। और ये जो है आज से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जाएगा। अगर आपको कंजंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट वाइज भी जो पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के देख सकते हैं, या उसका स्पेशल वीडियो भी आप लोग के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये आप लोग को सभी क्वेश्चन 100% समझ में भी आएंगे और इसमें रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम आप लोग को स्क्रीन पे लगा देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको आता है या नहीं आता है आप लोग को बताना है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, उसको आप लोग पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे हम आप लोग को दे देते हैं, उसको आप लोग पढ़िए। ऐसे हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे जो आप लोग के लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है एज सुन एज ही ओपेंड, ठीक है, और ये कॉमन ईयर के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज ही ओपेंड, उसके बाद द ओल्ड वुडन बॉक्स देन ए रेट, उसके बाद जंप आउट ऑफ इट नो ईयर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज का जो कंसेप्ट होता है ना, तो इसमें एज सुन एज के अकॉर्डिंग आगे जो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि द ओल्ड वुडन बॉक्स देन, ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज के लिए यहाँ पे कभी भी एज सुन एज के लिए यहाँ पे पूरा कंसेप्ट वाइज आप लोग को बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब भी एज सुन एज दिया जाएगा ना जी, एज सुन एज कभी भी रहेगा तो इसके लिए कभी भी यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी इसके लिए देन का यूज नहीं करना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें आप लोग को एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे एज सुन एज होगा तो इसके लिए कभी भी देन का यूज नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, उसको भी आप लोग देखिए, बनाइए। लिखा हुआ है 2 नंबर की, दो ही रैन फास्ट, ठीक है, स्टिल ही कुड नॉट यहाँ पे escape फ्रॉम द पुलिस नो एयर। देखिए यहाँ पे जो अल्दो और दो होता है, ठीक है, यहाँ पे अल्दो या दो, ठीक है, ये अल्दो या दो जो है इसका कंसेप्ट भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ऐसे यहाँ पे भी आप लोग को हम बताते हुए चलेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। तो अल्दो या दो ये अपने लिए कभी भी कंजंक्शन में अगर बात किया जाए तो ये लेता है, लेकिन यहाँ पे जो अल्दो के लिए या दो के लिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में जो दिया गया है, लिखा है यहाँ पे दो ही रन फास्ट, ठीक है, उसके बाद स्टिल लिख दिया है। तो यहाँ पे जो है दो के लिए जो स्टिल लिखा है वो गलत होगा। यहाँ पे जो दो के लिए, यहाँ पे जो दो के लिए क्या लिखा है जी, यहाँ पे स्टिल, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर किस में गलत होगा जी, तो ये ऑप्शन नंबर जो है 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी में गलत होगा। यहाँ पे ये होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा इसका दो ही रन फास्ट, ये ही कुड नॉट होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, रेयरली हुआ, बियरली हुआ, इन सभी के लिए जो है यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करना होता है, यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ पे जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है हार्डली,
हार्डली दिया है तो इसके लिए हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, रियरली हुआ, वियरली हुआ, इसके लिए आप लोग को वेन आता है। कंजंक्शन क्या आता है जी? वेन आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि क्वेश्चन लिखा कि द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन द हाउस वाइफ वर्क अप, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्डली के लिए जो है यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करेंगे, देन के स्थान पर वेन का प्रयोग करना उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। ऑप्शन नंबर किसमें गलती है जी? तो सी में गलती है। हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बेयरली, इन सभी के लिए जब भी आता है तो यहाँ पे वेन आता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। और ये जो वर्ड है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, कभी भी इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, स्क्रीन पे दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलेस यू डू नॉट उसके बाद टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। उसके बाद यह है कि यू विल कंटिन्यू टू सफर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑनलेस जब भी दिया जाएगा सेंटेंस में, ऑनलेस हो या अनटिल हो, ऑनलेस हो या अनटिल हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑनलेस हो या अनटिल हो, ठीक है। तो ये ऑनलेस अनटिल खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। खुद अपने आप में क्या होता है जी? नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और ये जब नेगेटिव वर्ड होता है तो ये कभी भी अपने लिए नॉट नहीं लेता है, कभी भी इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बार बार देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। तो जब भी आप लोग को सेंटेंस में ऑनलेस हो या अनटिल हो, इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 हम लोग बना रहे हैं। तो ऑनलेस यू डू नॉट जो है यहाँ पे यू डू नॉट नहीं होगा, ऑनलेस के बाद यू के बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ईरर है, ए में गलत होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है स्क्रीन पे, इसको भी बनाने की कोशिश किया जाए। लिखा है कि एज दे वर इन ए यहाँ पे ट्रबल्स देयरफॉर दे डिड नॉट यहाँ पे अटेंड मैरिज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन आप लोग को गलत है, यानी ऑप्शन इसमें आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें एरर है, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है एज दे वर इन ट्रबल्स, उसके बाद देयरफॉर। तो यहाँ पे जो देयरफॉर का प्रयोग किया गया है ना जी, एज के साथ कभी भी यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी में आप लोग को गलत है, देयरफॉर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि दिस इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ ए लिटिल इफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सच जो होता है ना, सच अपने लिए कभी भी विच नहीं लेता है, ठीक है। सच SUCH, सच अपने लिए कभी भी विच नहीं लेता है, क्या लेता है? डेट। सच डेट भी होता है, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया गया है इसी चैनल पे, ठीक है। सभी का जो आप लोग को प्लेलिस्ट बना है, या आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को अगर डाउट लग रहा है, ठीक है। अगर समझ में कम आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो हम आप लोग के लिए कंजंक्शन पे डिटेल में आप लोग को एक और वीडियो बना देंगे, या इस पर आप लोग जाइएगा देखिएगा चैनल पे, इस पर वीडियो बहुत अच्छा से बनाया गया है कंजंक्शन पे, उसको भी देखकर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे सच के साथ डेट का प्रयोग कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ बताया गया। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग क्यों नहीं होता है ये भी बताया गया है। हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बेयरली के साथ विन का प्रयोग क्यों होता है, ये सारे चीज़ों को आप लोग को बताया गया है पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं, तब भी आप लोग को कंसेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आप लोग को याद भी कर लेना है। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, आप लोग जब नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जब आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ पे जो डेट होगा वो डेट का प्रयोग नहीं करना होगा, सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग करना होता है, सेम यूज ऑफ WH वर्ड, ठीक है। तो इस वर्ड का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे जो होगा
यहाँ पे डेट का जो है दिया हुआ है प्रयोग, ये गलत होगा, डेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेम यूज ऑफ WHO वर्ड का ही प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। साथ के बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बोथ द स्ट्रक्चर और, अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन इसमें डाला है जो आप लोग खुद बना भी पाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए लिखा हुआ कि बोथ द स्ट्रक्चर और, तो यहाँ पे शुरू में ही आप लोग को देख पा रहे हैं मिल गया है एरर, ठीक है। बोथ के साथ कभी भी यहाँ पे बोथ के साथ कभी भी यहाँ पे और का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है जी, एंड का प्रयोग होता है, ठीक है। बोथ के साथ जब भी कंजंक्शन आएगा तो क्या आएगा, एंड का प्रयोग करना होगा, और का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में एरर है, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आई कैन नॉट कन्फर्म, उसके बाद कन्फर्म यू इफ ही हैड पेड द बिल, और यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है क्या एरर होगा। यहाँ पे आप लोग को देखिए जैसे कि लिखा कि आई कैन नॉट कन्फर्म यू, आई कैन नॉट कन्फर्म यू, उसके बाद जो लिखा है यहाँ पे इफ़ जो है ना, इफ़ की जगह पे आप लोग वेदर का प्रयोग करते तो बेहतर होगा, ठीक है। इफ़ की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे जी, वेदर का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। तो 9 नंबर में जो आप लोग को यहाँ पे आंसर होना चाहिए, इफ़ की जगह पे वेदर का प्रयोग कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ़ की जगह पे वेदर का प्रयोग करेंगे, सही होगा। इफ़ जो है यहाँ पे गलत है, इफ़ जो है क्या है जी, यहाँ पे गलत है, वेदर का प्रयोग करना सही होगा। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और आप लोग को स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे, उन सभी क्वेश्चन को बनाने की जरूर प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर से हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं, 10, 11, 12, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना पाएंगे। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए उसका आंसर, 10 नंबर का आप लोग बताइए। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है कि डॉक्टर सिन्हा वॉज यहाँ पे सिंपैथिक्स नॉट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये जो है नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट एंड ऑल्सो नहीं होता है, ठीक है। नॉट ओनली जो है इसका कंसेप्ट ही आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे 10 नंबर जो है नॉट ओनली जो है लिखा हुआ है, नॉट ओनली, ये नॉट ओनली अपने लिए क्या लेता है जी, बट अल्सो लेता है, ठीक है। नॉट ओनली अपने लिए बट अल्सो लेता है, ठीक है। इससे पहले ये सब्जेक्ट नंबर एक 1 होता है, इसके बाद सब्जेक्ट नंबर एक 2 होता है, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे आपका प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को बताया गया है। हम लोग कंजंक्शन पढ़े तो नॉट ओनली अपने लिए बट अल्सो लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को जो यूज होगा, नॉट ओनली के बाद बट अल्सो का यूज होना चाहिए, जो आप लोग को गलत लिख दिया है। यहाँ पे 11 नंबर में जो लिखा हुआ है 10 नंबर में, यहाँ पे जो होगा बी में आंसर गलत है, एंड अल्सो की जगह पे बट अल्सो होगा, ठीक है। एंड अल्सो के पोजीशन पे क्या होगा, बट अल्सो। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, ही एडुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट अल्सो सेंट हिम अप इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 11 नंबर में जो गलत क्या है, तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली होना चाहिए, उसके बाद आगे जो अदर वर्ड है उसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो। तो ये आपका सही होता है, ठीक है। तो नॉट ओनली के यहाँ पे ही एक है, और ही के जस्ट बाद में आपको नॉट ओनली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, 11 का ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ही नॉट ओनली एजुकेटेड, ठीक है। उसके बाद हिज नेफ्यू बट अल्सो होना चाहिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग देख पा रहे हैं सेम क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है कि नॉट ओनली ही वेंट टू यहाँ पे कश्मीर, ठीक है, बट अल्सो। तो यहाँ पे नॉट ओनली पहले कर दिया है, यहाँ पे सी के बाद सी नॉट ओनली होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली वेंट होना चाहिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आगे बट अल्सो आता है, ठीक है। यहाँ पे बट अल्सो आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में एरर है। यहाँ पे जो नॉट ओनली पहले लिखा है उसमें क्या होगा कि सी नॉट ओनली वेंट, उसके बाद आगे के अदर वर्ड छाप दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि दिस इज
परहैप्स द सेम डॉग, ठीक है, विच बिट हर वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि सेम डॉग जो लिखा है ना, आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये विच जो होता है, विच एक नॉन लिविंग प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। वो जो होता है ये लिविंग थिंग के लिए यानी मानव जाति के लिए आएगा, लिविंग थिंग के लिए आएगा। अगर हम बात करें जानवर का, एनिमल का, तो इसके लिए जो है यहाँ पे डैट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो इसके लिए डैट का ही प्रयोग करना होगा। तो ये जो है लिखा हुआ है कि सेम डॉग के बाद विच गलत है, यहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिए। 13 नंबर में डैट का प्रयोग करना होगा, सही होगा, ठीक है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि टू मेक ए हिम सक्सेस द, यहाँ पे करेक्ट थिंग डू नॉट, यहाँ पे थिंग टू डू, यहाँ पे फिर से इसको पढ़ देते हैं। टू मेक ए हिम सक्सेस द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पुनिश हिम अनटिल ही डज नॉट ट्राई नो एरर। अभी आप लोग को ऊपर बताए हैं अनटिल या अनलेस का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे अनटिल, तो अनटिल के बाद कभी भी निगेटिव नहीं आता है, यहाँ पे डज नॉट दे दिया है, ठीक है। तो अनटिल के बाद कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अनटिल के बाद जो वर्ब 5 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर करना होगा आप लोग को लिखा हुआ है कि अनटिल ही डज नॉट ट्राई, ठीक है। तो ये गलत है, अनटिल ही ट्राइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट गलत है, ये अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, ये आप लोग को पहले ही बताए हैं, ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है जो स्क्रीन पे, लिखा हुआ ही इज़ वेल नोन, उसके बाद फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज, ठीक है। अभी आप लोग को बताया गया है कि बोथ जो होता है, ये बोथ जो होता है ये अपने लिए कंजंक्शन क्या लेता है, ये एंड लेता है, ठीक है। ये अपने लिए क्या लेता है जी, एंड लेता है। तो इसमें आप लोग को बोथ के बाद एज वेल एज नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सी में गलती है। तो यहाँ पे आप लोग को टॉप 15 क्वेश्चन को बताया गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 15 ही क्वेश्चन दिए गए हैं हर एक सेक्शन में। तो हर एक सेक्शन को आप लोग को यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज पहले कराते हुए चलेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को यहाँ पे बेहतर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद आप लोग अच्छा कर पाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को इसी तरीके से कंसेप्ट वाइज बताते हुए चला जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में भी जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसको भी कंसेप्ट वाइज बताते हुए चला जाएगा, ठीक है। और इस चैनल से फटाफट जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ पे जो भी सरकारी एग्जाम से लेकर के अपडेट होता है उसका भी जानकारी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और जो भी आप लोग को यहाँ पे स्टडी कराया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।